स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, देखिए पूरे दुनिया में इस समय तेजी है, लेकिन भारत का जिस तरह से स्टॉक मार्केट में राइज हुआ है, इट इज अनपैरेलल। मतलब कि डेली बेसिस पर आपको नए रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं और आप में से जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर। लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में। हमारे और आप जैसे लोग, पहले क्या होता था कि ज्यादातर भारत का स्टॉक मार्केट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के निवेशक हैं, बाहर के देशों से पैसा लगाते हैं, उनके ऊपर काफी हद तक निर्भर रहता था। वो पैसा लगाते थे तो ही भारत का मार्केट बढ़ता था, वो यहां पर पैसा निकालते थे तो भारत का मार्केट डूब जाता था, नीचे जा जाता था। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक होते हैं, उन्होंने भी इतना ज्यादा पुश किया है स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में। अगेन यहां पर आप देख सकते हो, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर जितने भी आप खबरें देखोगे उसमें भारत के स्टॉक मार्केट के बूम की बात कही गई है। तो चलो इसको डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2024 का प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, तो हमारा SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपको जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, उसका रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 5 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। आप में से जो लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, तो आपको हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पे जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है। देखिए, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि अमेरिका का जो फेड है, जैसे भारत के अंदर सेंट्रल बैंक है, वैसे ही अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, वहां की सेंट्रल बैंक, उन्होंने यह संकेत दिया है कि अगले साल से वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने लगेंगे। जैसे भारत के अंदर आपको पता ही है रेपो रेट इस समय 6.5% है, वैसे ही अमेरिका में वहां का जो इंटरेस्ट रेट है, जो फेडरल रिजर्व तय करती है, वो इस समय 5.25 से लेकर 5.5% के बीच में। लेकिन अगले साल उन्होंने कहा है कि हम इसको फर्दर कम करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो इसकी वजह से वहां से जो पैसा है वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जाता है, भारत की तरफ आता है और इससे हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि इस साल पहले 9 महीने में, मतलब स्टार्टिंग ये जो पिछला 9 महीना गया है, उसमें लगभग 22% का उछाल अकेले आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। मतलब ये जो मैंने कल का फैसला बताया, उसकी वजह से तो कल सेंसेक्स बढ़ा ही है और इनफैक्ट आज भी बढ़ा है सेंसेक्स। लेकिन यहां पर पिछले 9 महीने से जो सेंसेक्स बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बड़ा हाथ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स उनको कहते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा, जैसे 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो आदमी सेविंग्स करता है, हाउस होल्ड में नौकरी करता है, उसमें से थोड़ा सेव करता है, हर महीने 5-5, 10-10 हजार लगाता रहता है। मैं उन रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। एक होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो भी लगाते हैं। लेकिन मैं यहां पर स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। या तो आप डायरेक्ट पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, अपने सूझबूझ से आप पैसा लगाते हैं, अलग अलग स्टॉक में निवेश करते हैं, चाहे वो SBI है, जो रिलायंस है, या फिर अडानी के ग्रुप्स आपने देखा ही किस तरीके से बढ़े हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पर बताया जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी जाग गया है। और आप देख सकते हो जो एक्टिव डीमैट अकाउंट है, क्योंकि जैसे कि आप कोई भी अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और यहां पर ये डीमैट अकाउंट आप CDSL प्लेटफॉर्म से आपका ओपन हो जाता है। तो इस समय जो एक्टिव डीमैट अकाउंट है, मतलब जो लोग इस समय निवेश कर रहे हैं, इस समय एक्टिव में है, वो आप देख सकते हो 10 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर गया है, विच इज रिकॉर्ड नंबर। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 करोड़ से ज्यादा भारत में एक्टिव डीमैट अकाउंट देखने को मिले हों। फिर इसके अलावा भी देखिए और भी कई कारण हैं, जैसे कि GDP का जो अनएक्सपेक्टेड राइज, बेसिकली बोला जा रहा था जो सितंबर क्वार्टर गया है उसमें भारत की जो GDP है वो 6.5% के आसपास रह सकती है, लेकिन ये निकलकर डेटा आया सामने 7.6%। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बनता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले और डिटेल में देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। डीमैट अकाउंट की सबसे पहले अगर हम बात करें, आप ध्यान रखिएगा, डीमैट अकाउंट अगर आप देखोगे
तो जो मैं आपको बता रहा था सीडीएसएल का ये फुल फॉर्म है, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं पूरे एशिया में पहला और इकलौता है जो कि लिस्टेड डिपॉजिटरी है, मतलब कि सीडीएसएल का भी आप शेयर ले सकते हो स्टॉक मार्केट से। ये लिस्टेड कंपनी है सीडीएसएल। ठीक है, उसका आप शेयर प्राइस जाओगे देखोगे, आई थिंक कि अभी तो काफी अच्छा खासा हो रखा है, शायद मुझे 1800 के आसपास ध्यान में है। मतलब आप देख लेना, जो भी है सीडीएसएल इकलौता है एशिया का जो कि लिस्टेड है डिपॉजिटरी। अब यहां पर उनके द्वारा आंकड़ा दिया गया था अभी पिछले महीने ही 22 नवंबर को, और उन्होंने बताया कि टोटल जो एक्टिव डीमैट अकाउंट है इस समय आप देख सकते हो, इट इज मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ 9,72,870 डीमैट अकाउंट। मतलब इतने सारे लोग हैं, डीमैट अकाउंट हैं जो कि निवेश कर रहे हैं इस समय शेयर मार्केट के अंदर। एंड ये अगर मैं कंपेयर करूं, अभी अगर आप जुलाई में देखोगे तो ये आंकड़ा 9 करोड़ के आसपास था, तो जुलाई से लेकर अभी 1 करोड़ और इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट अगर आप पिछले साल अगस्त 2022 की बात करिए तो उसके मुकाबले 3 करोड़ हुआ है, मतलब कि वो 7 करोड़ था अगस्त 2022 में और अब ये 10 करोड़ हो गया है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि कितना तेजी से यहां पर डीमैट अकाउंट खुल रहा है। ये संकेत दिखाता है कि कैसे जो नए प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो लगातार एंटर करते जा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे ये जो 10 करोड़ अकाउंट हैं उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये देखोगे ना, मतलब शॉकिंग फिगर, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन कस्टडी इज रुपीज 536 लाख करोड़। कैन यू इमेजिन, 536 लाख करोड़ इन डीमैट अकाउंट से भारत के बाजार में निवेश किए हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश किए हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना है, एक चीज आप जानिएगा कि यूजुअली क्या होता है, जब भी मार्केट में तेजी आती है, जब भी कोई रैली आती है, जो कि इस समय चल रहा है, मार्केट नए रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है, तो इसकी चर्चा होती है, लोग इसके बारे में सुनते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फ्रेंड कभी निवेश नहीं करता था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक ये होता है कि हाँ वो भी निवेश करे ताकि उसको भी प्रॉफिट हो, अच्छा खासा उसका पैसा जो है वो भी मल्टीप्लाई हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मार्केट में रैली आती है तो नए डीमैट अकाउंट खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहां पर कई सारे जो एक तरह से आप देख सकते हो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये रैली अभी कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी और आगे आने वाले समय में भी ये नंबर जो आप देख रहे हैं 10 करोड़, ये आगे चलकर 11-12 करोड़ इस तरह से लगातार ये बढ़ता जाएगा। और जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिटेल इन्वेस्टर जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी निवेश करते हैं। कुछ तो ये होते हैं, देखो अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, आपको लगता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा तो आप पैसा लगाकर छोड़ देते हो लॉन्ग टर्म के लिए और आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन कई लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होती किस स्टॉक में लगाएं, उनको डर लगता है, तो उनके लिए सरल तरीका होता है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जहां पर आप डायरेक्टली पैसा नहीं लगाओगे, आप अपना पैसा कुछ एक्सपर्ट्स को दे रहे हो, वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कहां पर वो पैसा निवेश करना है और उसके हिसाब से धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होता रहता है। ठीक है, खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जब बाहर के निवेशकों ने बेचना स्टार्ट कर दिया था, इनफैक्ट अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक वो सेलिंग स्प्री पर थे, मतलब लगातार वो स्टॉक्स को बेच रहे थे। उस समय कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट को संभाला, उन्होंने काफी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। अब मैं बात करता हूं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के बारे में। ये तो मैंने आपको इक्विटी की बात की जहां पर डायरेक्टली पैसा निवेश किया जाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगेन आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, देखो नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई आपने सुना होगा, इसके अलावा एचडीएफसी, अब कई तरह की म्यूचुअल फंड आपको स्कीम्स देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है कि उनके अंडर में काफी पैसा आ जाता है जो कि उसको निवेश करते हैं। मान लो कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो 10 करोड़ का पैसा, मतलब कई सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ, किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10,000, ऐसे करते करते उस कंपनी ने 10 करोड़ रुपए उस म्यूचुअल फंड में जुटा लिए। तो उसके अंडर में कितना यहां पर एसेट है, 10 करोड़ का है, तो उसी को हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। तो यहां पर क्या है ना कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप देखो जितने भी यहां पर इंडस्ट्री है उनका नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट आप सोच के देखिए, इट इज 49 लाख करोड़। ये नवंबर 2023 तक का आंकड़ा बता रहा हूं। अगर आप इसको कंपेयर करो एक साल पहले नवंबर 2022 में, तो ये था लगभग 40 लाख करोड़ और ये अब करीब करीब 50 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, जिसमें से अगर हम रिटेल
एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर आप देखो जिसके अंदर इक्विटी, हाइब्रिड, अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड स्कीम्स आते हैं, वो करीब 29% ग्रो किया है। आप देख सकते हैं यहां पर ये 20 लाख करोड़ हुआ करता था नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट, और जो कि अब बढ़कर 27 लाख करोड़ हो गया है। इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ रिटेल पोर्टफोलियोज की बात करें, मतलब कि हम और आप जैसे जो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, उनकी भी संख्या 16% बढ़ी है। यह संख्या करीब 11.1 करोड़ थी, 11.1 करोड़ नवंबर 2022 में, और 2023 में यह हो गया है 12.9 करोड़, मतलब 13 करोड़ के आसपास। इतने सारे आपको पोर्टफोलियोज देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहां पर पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी लगाते जा रहे हैं। और इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा एसआईपी के बारे में, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? देखो, कई बार मान लो किसी कोई जॉब कर रहा है और वो 60,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो भी तो अपना पैसा लगाना चाहता है। अब उसको उतनी नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, हर महीने अपना 20,000 रुपए निकाल देता है, इसमें से 1/3 पैसा, और उसको हर महीने जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करता रहता है। तो हर महीने उसके अकाउंट से ये जो 20,000 कटता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज एसआईपी। और एसआईपी के अगर आप अकाउंट्स देखोगे ना, अगेन इट इज मतलब ये भी काफी इंक्रीज हुआ है। इट इज 7.4 करोड़, जस्ट इमेजिन 7.4 करोड़। अकेले नवंबर के महीने में 30 लाख एसआईपीज ओपन किए गए। और ये सबका कारण क्या है? अगेन सबका कारण यही है कि जिस तरह से मार्केट राइज हो रहा है, लोगों में हलचल होती है, लोग नए अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वैसे अगर आप एक्चुअली देखो तो जब मार्केट नीचे होता है ना, जैसे आपको याद होगा कोविड के समय जब नीचे चला गया था मार्केट, लोगों में भय आ गया था, कोई निवेश करने के लिए रेडी नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक्चुअल तरीका तो वही होता है कि जब मार्केट नीचे गया है तो वहां पर आप निवेश करो। लेकिन देखो, अभी इसको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्केट कितना नीचे जाएगा, कहां पर आप निवेश करोगे, ये भी मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है एसआईपी। हर महीने आप लगाते जाओ, वो अपने आप में एवरेज होता जाएगा, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर महीने बस अब आप लगाते जाओ और लॉन्ग टर्म में देखो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, चाहे आप डायरेक्टली लगाइए स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले जो एफपीआईज, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो पैसा, जो स्टॉक्स अपने बेच रहे थे भारत के मार्केट में, स्टॉक्स को बेचकर वो अपना डॉलर बाहर ले जा रहे थे, वो भी अब वापस आ गए हैं और उन्होंने भी अपना यहां पर जो पैसा है वो निवेश करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसी साल उन्होंने 39,000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहां पर बेचे थे भारत में, और वो पैसा ले गए थे। लेकिन दिसंबर में अब उन्होंने, अभी तक आप सोचिए, दिसंबर में आज ये 15 तारीख हुई है, सिर्फ 15 तारीख में आधा महीना बीता है, उसी में ही उन्होंने 39,000 करोड़ वापस लगा दिया है, ठीक है। तो ये साफ दिखाता है कि उनका भरोसा भारत के मार्केट पर वापस आया है और वो अब बेचने के बजाय अब वो पैसा लगा रहे हैं। इनफैक्ट पूरे 2023 में आप देखो तो उन्होंने अभी तक 1.4 लाख करोड़ निवेश किया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है वो भी आपको आगे बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। और यहां पर वो कई सेगमेंट्स में निवेश कर रहे हैं। पहले वो बैंकिंग के शेयर्स बेच रहे थे, अब वो बैंक के शेयर्स खरीद रहे हैं। वैसे आईटी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, सब में उनका निवेश जो है वो लगातार जारी है। फिर इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए, इस समय भारत का जो मार्केट राइज हो रहा है उसका कहीं ना कहीं इलेक्शंस की तरफ से जो सिग्नल आया है, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए थे उसमें जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, वो भी कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस जीत की वजह से जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट मिलेगा, और लोगों को अब आश्वासन है कि जो पॉलिसीज इस समय सरकार की चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सरकार बदलती है तो यहां पर पॉलिसीज में डिसकंटिन्यूएशन आ जाता है, तो उसकी वजह से रुकावट आती है जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आता। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है और जो भरोसा हो गया एक तरह से 2024 के लिए, इसकी वजह से मार्केट फर्दर राइज हो रहा है। लेकिन लास्ट में मैं एक और चीज कहूंगा कि यहां पर कॉशन रखिएगा। स्पेशली क्या है, जो नए निवेशक हैं, जो नए निवेशक होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मार्केट तो राइज हो रहा है, और वो कई बार क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कंपनीज के स्टॉक होते हैं, जो स्मॉल कैप्स होते हैं, लो ग्रेड के जो कंपनीज होती हैं, उनमें वो पैसा लगा देते हैं, और वो इतने हाई वैल्यूएशन पर लगा देते हैं कि वहां से जब वो स्टॉक नीचे आता है तो वो वापस उतना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहीं पर फंस के रह जाते हैं। तो वो गलती मत करना, क्योंकि जो पहले से निवेशक हैं उनको तो वो अंदाजा है, जिन्होंने कोविड का दौर देखा है और पिछले 5-6 साल से लगातार निवेश कर रहे हैं,
उनको थोड़ा बहुत चीज़ें पता होंगी, कैसे कहाँ पर सतर्क रहना है, कहाँ पर लाइट हो जाना है, कहाँ पर निवेश करना है। लेकिन यहाँ पर नए निवेशकों के लिए स्पेशली कॉशन की घड़ी है। खैर जो भी है, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, इंसाइट मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, एक इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपको पता होगा जेएम केन्स, जॉन मेनियार्ड केन्स, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उन्होंने 1942 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक प्रपोजल दिया था, प्रपोज किया था कि वर्ल्ड की करेंसी एक होनी चाहिए, एक सिंगल करेंसी होनी चाहिए वर्ल्ड की। उस करेंसी का नाम क्या उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।